साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोई कहता है रामचरितमानस, भागवत गीता, पुराण ये सभी खतरे में है, तो कोई कहता है बाइबल खतरे में है, तो कोई कहता है कुरान खतरे में। सभी धर्म वाले लोग कहते हैं मेरा धर्म खतरे में है। असलियत में खतरे में है क्या साथियों? असलियत में खतरे में भारत का संविधान है। जो भारत का संविधान सभी धर्मों को जो सुरक्षित रखता है, जो भारत का संविधान के किताब के वजह से सभी धर्मों का किताब सुरक्षित है, वो कानून खतरे में है साथियों। और सभी लोग कहते हैं मेरा धर्म खतरे में। आखिर धर्म वाले लोग जो है किससे चलाना चाहते हैं इस देश को? अपने धर्म ग्रंथों किताबों से चलाना चाहते हैं क्या? कोई अल्लाह से चलाना चाहते हैं, कोई ईश्वर से चलाना चाहते हैं, कोई देवी देवता 33 करोड़ से चलाना चाहते हैं? किससे चलेगा भारत का संविधान? किससे चलेगा मेरा भारत देश? इन सभी धर्म ग्रंथ किताबों से चलेगा। कोई जो है भारत का संविधान के प्रति कोई आगे नहीं आ रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में। साथियों, भारत का संविधान अगर सुरक्षित रहेगा तब सभी धर्मों का किताब सुरक्षित रहेगा। भारत का संविधान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई किताब सुरक्षित रहने वाला नहीं है। भारत का संविधान अगर सुरक्षित नहीं रहा तो कोई भी धर्मों का किताब सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो गया, सभी धर्मों में युद्ध होगा, और सभी धर्मों का युद्ध जब होगा तो कौन सा धर्म के लोग कितना लोग मारे जाएंगे इसका कोई गिनती नहीं, अनगिनत है इसका। यह भारत का संविधान है जो सभी पंडित पुरोहितों, सभी धर्मों का धर्म गुरुओं को जो है सुरक्षित रखता है। सभी धर्मों का किताबों को सुरक्षित संविधान ना होता ना तो यहाँ पर जो या तो हिंदू रहता, या तो मुसलमान रहता, या तो सिख रहता, या तो जैन रहता, ये सभी में से एक ही मात्र रहता। मगर ये भारत का संविधान है जिसके वजह से जो है ये सभी धर्म के लोग, जैन, फारसी, सभी लोग जो इस देश में सुरक्षित रहता है। और सभी लोगों को लगना है कि अपना अपना किताब को सुरक्षित रखना है, अपना अपना धर्म को सुरक्षित रखना है। मगर भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करने से भारत का संविधान बच सकता है? क्या अम्बेडकर ने इस देश का संविधान सिर्फ जो है हमारे लोगों के लिए दिया गया है? क्या इनका लाभ जो है जैन धर्म वाले नहीं ले रहे हैं? इसका लाभ जो है बौद्ध धर्म वाले नहीं ले रहे हैं? इसका सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है हिंदू धर्म वाले मानने वाले पाखंडी, जिसके वजह से वो जज बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, और वही लोग भारत का संविधान खत्म करने में लगे हैं। क्या साथियों, झंडा ढोने से भारत का संविधान बचेगा? नहीं बचने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 तंत्र दिए जिस तंत्र के द्वारा पूरा देश चल सकता है। शिक्षित बनो। शिक्षित तो बना, मगर कौन बना? जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संगठित हो। संगठित कौन हो गए हैं? तो सिर्फ संगठित वो हुए हैं जो भारत का संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संघर्ष करो। संघर्ष भी कौन कर रहे हैं? मोदी कर रहे हैं, ये मनवाद लोग आरएसएस वाले कर रहे हैं संघर्ष, क्योंकि भारत का संविधान इसको खत्म करना है। और हमारे लोग संघर्ष कहां कर रहे हैं? हमारे लोग संघर्ष जो है मंदिरों में जाने में कर रहे हैं। हमारे लोग जो है ना कांवड़ लेके जो है 15 दिन लेके जाएंगे, और 15 दिन जो है जितना पैसा रहेंगे झाड़ के खत्म करके आ जाएंगे। दिन में 300 कमाते हैं, 100 भगवान के ऊपर खर्चा, 100 दारू पी जाते हैं, 100 पूरा फैमिली चलाना। जब किसी से कर्जा लेते हैं और कर्ज अगर नहीं चुका पाते हैं तो अंत में सुसाइड कर लेते हैं। हमारे लोग संघर्ष यहां कर रहे हैं, और उनके लोग संघर्ष कहां कर रहे हैं? तो उनके लोग संघर्ष जो है आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, उनके लोग संघर्ष जो है जज बन रहे हैं। इन लोगों ने जो है भारत के संविधान के तहत मिले हुए जो 3 तंत्र है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जगह पे जो है ये लोग कब्जा कर लिए। और हमारे लोग कब्जा जो है मंदिरों में कर लिए, घंटा बजाने के लिए, ठन 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 बजाने के लिए। भारत का संविधान इससे बचेगा साथियों, ठन 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 करने से। साथियों, भारत का संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले हमारे लोगों को संविधान का महत्व समझना होगा। संविधान हमें क्या देता है? संविधान के बदौलत आज जी पा रहे, वरना जमीन थूकने तक भी अधिकार नहीं था हम लोगों को। ये फायदा लोगों को बताना होगा, जा के लोगों को जागरूक करना होगा, इन मंदिरों से जो है निकालना होगा। हमारे लोग जिस दिन इन मनवादियों को दान देने छोड़ देंगे, मंदिरों में अनुदान देने छोड़ देंगे, इन मनवादियों को मतदान देने छोड़ देंगे, उस दिन भारत का संविधान बचने से कोई नहीं रोक सकता। मगर इन तीनों में काम कौन करेंगे? अनुदान देने से कौन रोकवाएंगे? मतदान देने से मनवादियों को कौन रोकवाएंगे? हम लोग को आगे आना पड़ेगा। या जय जयकार करने से सिर्फ हो जाएंगे?
सभी के गांव में जा जा के जो है संविधान का महत्व समझाना होगा। जिनके घरों में रामचरितमानस भागवत गीता है उनके घरों से उसको निकाल कर फेंकना पड़ेगा कि यह भारत का संविधान है जिसके बदले सुरक्षित है। ये रामचरितमानस, ये भागवत गीता कोई काम नहीं देने वाला। उनको फायदा बताना होगा भारत का संविधान क्या देता है। साथियों, हमारे लोगों को पंडित पुरोहित जब आते हैं ना तो बोलते हैं रामचरितमानस रखना, ये रखना, हनुमान चालीसा घर में रखना। कभी नहीं कहते कि हनुमान चालीसा को पढ़ना, रामचरितमानस को पढ़ना। क्यों? क्योंकि जानता है जिस दिन रामचरितमानस पढ़ लेगा ना उस दिन जो है ये लोग सुधर जाएंगे और हम लोग को इस धर्म को लात मार के छोड़ दे चले जाएंगे। मुसलमान धर्म में देखिए सप्ताह सप्ताह में जो है धर्म किताबों के बारे में बताता है। कांवड़ लेके जाएंगे सब, 15 दिन का पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना नौकरी धंधा सब छोड़ के चले जाएंगे सब। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। बच जाएगा इस तरह भारत का संविधान। साथियों, भारत का संविधान बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला, शिक्षित बनो। हमारे लोग शिक्षित नहीं हुए, हमारे लोग शिक्षित ना होके हमारे लोग गंजेड़ी बन गए, गांजा पीते, गांजा शराबी बन गए। संगठित हो, हमारे लोग संगठित नहीं होंगे। भाई भाई में काटा काटी चल रहा है, संगठित होगा? इसको कौन सुधारेंगे? हमारे लोग संगठित नहीं होंगे। भाई भाई में काटा काटी हो रहा है, मां बाप से काटा काटी हो रहा है। संघर्ष करो। हमारे लोग संघर्ष करेंगे? हमारे लोग संघर्ष तो मूर्तियों में कर रहे हैं। कहां कहां बनाना है मूर्ति? कौन सा मूर्ति कितना करोड़ का बनाना है, कितना लाख का बनाना है, कितना हजार का बनाना है, किस तरह से पूजा करना है कि पूरा देश दुनिया पूरा जाने। बाप रे, पूरा तगड़ा तगड़ा एकदम टेंट करवाएगा, तीर्थ में जाएगा, तीर्थ में जाके दान दे के आएगा। लगेगा बाप रे, उसको तो वहां से अवार्ड मिल के आ रहा है। इसको कांवड़ ऐसे लेके जाते हैं, लगता है कि उसको वहां पर जो है स्वर्ण पदक मिलने वाला है, अवार्ड लेके आने वाला है और गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं वो लोग। ऐसे जाएंगे लगेगा बॉर्डर में जो है लड़ाई लड़ने जा रहा है, युद्ध लड़ने। हमारे लोग इस तरह से आते हैं। इससे भारत का संविधान बचेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया वो मूल मंत्र को हमारे लोग एक्सेप्ट नहीं किया है। ये मूल मंत्र को जो उपयोग किया मगर कौन? वो किया ब्राह्मण लोग, वो किया मनुवाद लोग, जो भारत का संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भारत अभी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। पता है, शुरू से यह भारत देश ब्राह्मण राष्ट्र था, आज ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण राष्ट्र उस समय था जब ब्राह्मण जो है इस देश को अपने नियमों से चलाते थे, मनुस्मृति से चलाते थे। उस समय ब्राह्मण राष्ट्र था। आज हमारे लोगों को जो है हिंदू राष्ट्र, हम ही लोगों को जोड़ के, हम ही लोगों को मेंटेलिटी रूप से कमजोर बना के, अब वो हिंदू कह के हम ही लोग को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग ले रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान आ गया, सडनली तो कर नहीं सकता। अब सभी लोगों को मेंटेलिटी रूप से कमजोर बना के अब ये लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। शुरू में ये ब्राह्मण राष्ट्र था, अब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत का संविधान खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे? मंदिरों में घंटा बजाएंगे? वो भारत का संविधान है जो भारत का संविधान हमें चलने की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, व्यापार करने की आजादी देता है, शिक्षा ग्रहण करने का आजादी देता है। वो भारत का संविधान के कहीं भी भारत के अंदर व्यापार करने का अधिकार देता है, कहीं भी बसने के अधिकार देता है। जहां कुत्ता पानी पी सकता था पर हम लोगों जैसे का पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो भारत का संविधान खतरे में है। इनके बारे में कौन बताएगा? साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगा विशेष रूप से बताने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। SC ST OBC के घरों में सबसे ज्यादा मात्रा में रामचरितमानस, भागवत गीता, पुराण यही सब मिलेगा। मगर जब आप स्वर्णों के घर जाइएगा तो स्वर्णों के घर में भारत का संविधान मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान दे दिया है। अब हम इस मंदिरों से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें जो है सत्ता में आना होगा, अब हमें जज बनना होगा, अब हमें IAS अफसर बनना होगा। तब जो है इन SC ST OBC को अधिकारों से वंचित कर पाएंगे। इसीलिए उनका घर में जो है भारत का संविधान मिलेगा, कानून मिलेगा। उनके घर में दुनिया जितना कानून है भारत के अंदर सब मिलेगा। और वो सब पढ़ लिख के वो लोग जज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, अफसर बनेंगे। और हमारे लोग क्या बनेंगे? रामचरितमानस पढ़ के भिखारी बनेंगे। मंदिरों में बजाने वाला घंटा मिलेगा और वो घंटा बजा बजा के हमारे लोग एक बेरोजगार, कर्मचारी, मजदूर बनेंगे।
और कुछ कुछ SC ST OBC लोग के पास अगर संविधान के किताब होते भी है तो सिर्फ हवा में होता है, उनका एक भी अनुच्छेद याद नहीं रहता है, संविधान का एक अनुच्छेद याद नहीं, सिर्फ बोलेंगे मेरे बाप ने संविधान लिखा, ऐसे किया वैसे किया, मगर संविधान के एक अनुच्छेद पूछ दीजिए तो एक अनुच्छेद न बता पाएगा। जब तक हमारे लोग अनुच्छेद में अधिकार जो दिए गए हैं वो अधिकार को नहीं जानेंगे तो संविधान बचाने के लिए क्यों आगे आएंगे। पर उसको संविधान के अनुच्छेदों को समझाना है, खुद भी पढ़िए। पुलिस वाले के पास हम लोग बहुत बांध देते हैं कि मतलब हम मेरा बाप ने संविधान लिखा है, ये अनुच्छेद अगर पूछ देंगे तो हमारे लोग नहीं बता पाएंगे, अब पूरा जय 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 भीम जय भीम जय भीम चिल्लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो दिया है उस संविधान के अनुच्छेद को खुद पढ़िए और फिर दूसरे को भी पढ़ाइए। और सिर्फ हम लोग जय भीम नारा लगाने से थोड़े चलेगा, संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान दिया वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा लिखा कि हमारे लोग जो है आगे आ सके, सब में इक्वालिटी आ सके, जो पूरा ऊपर उठ चुके हैं उनको ऊपर उठे हुए को पूरा नीचे वाले को बराबर कर सके। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो संविधान दिया है इस संविधानों को हमारे लोग खुद भी जो है नहीं पढ़े तो लड़ेंगे कहाँ से। पहले पढ़ना होगा तब लड़ना होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर लड़ोगे कैसे। अधिकार जानोगे तब तो अधिकार मांगोगे। यही लोगों को सिखाना है, जनाना है भारत का संविधान क्या दिया है। अगर भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा तो दुनिया का हर चीज सुरक्षित रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ।